तो बेटा कैसे हैं आप? आज हम लोग जो है क्लास 9th की मैथ में अपने पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम लोग जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का गुणनखंड सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बेटा? बहुपद का गुणनखंड। क्या होता है बहुपद का गुणनखंड? देखिए, गुणनखंड का मतलब समझिए। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड का मतलब होता है, खंड का मतलब हो गया टुकड़ा। खंड का मतलब क्या हुआ? टुकड़ा। खंड का मतलब टुकड़ा। तो जैसा कि हम लोगों ने समझ लिया है कि खंड का मतलब होता है टुकड़ा, तो अगर यहां देखो तो यहां क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का गुणनखंड। यानी कि हमें एक बहुपद दिया होगा, उस बहुपद के हमें क्या करने होंगे? टुकड़े 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 करने होंगे। और इससे पहले कि आप मेरी भावनाओं में खो जाएं, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद चलिए सवालों में आते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है हमारा गुणनखंड करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वो तरीका है मध्य। देखिए यहां पर मध्य पद को विभक्त करके। क्या बेटा? मध्य पद को विभक्त करके। यानी कि हमारे पास एक बहुपद दिया होगा, एक पॉलिनोमियल दिया होगा और उसको हमें मध्य पद को क्या करना होगा? विभक्त करना होगा। कैसे होगा? देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ मध्य पद को विभक्त करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड करें। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते। क्या लिखा है? फैक्टराइजेशन। किसका फैक्टराइजेशन? 6x² + 17x + 5 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे होगा? क्या होगा? ध्यान से देखिए। अब जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग जो हमारा पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को यहाँ पर क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और जैसे ही मैंने पॉलिनोमियल लिखा तो मैंने यहाँ लिखा 6x² + 17x प्लस में 5 अरे यार ये कागज और पर देखिए अब समझना यहाँ पर क्या कहानी है। जैसे इतना कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ मध्य पद को विभक्त। यानी कि हम, विभक्त का मतलब होता है दो टुकड़ों में बांट देना। विभक्त का मतलब क्या हो गया? दो टुकड़ों में बांटना। तो जो हमारा यहाँ पर मध्य पद होगा, सर मध्य पद कौन है? यहाँ पर 3 लोग हैं। अगर हम मिडिल टर्म देखें मध्य पद को, तो मध्य पद तो हमें ये मिलेगा। मध्य पद हमें क्या मिलेगा? ये दिखा कि नहीं दिखा? मध्य पद दिखा कि नहीं दिखा? पहले ये बताओ। मध्य पद हमें दिख गया। जब हमें यहाँ पर मध्य पद दिख गया है तो अब इसको थोड़ा सा संभालते हैं। अब यहाँ पर हमने ये गौर किया तो यहाँ पर हमारे पास है 6x² + 17x + 5। अब देखना, सबसे पहले आप लोग साइन देखो। यहाँ पे किसका निशान लगा है? प्लस का। यहाँ पर निशान किसका लगा हुआ है बेटा? प्लस का। यहाँ पर यानी कि 5 के आगे अगर हम देखेंगे, 5 के आगे निशान किसका लगा हुआ? प्लस का लगा हुआ। बस कहानी खत्म। अब देखना, अब हमें 17 को देखना ध्यान से। 17 है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहां देखें बेटा, यहां पर तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 6। हाँ, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 6। और लास्ट में यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5। तो हम क्या करते हैं? हम 6 और 5 का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, देखते जाना क्या करेंगे। 6 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 और 5 का मल्टीप्लाई। जब मैंने 6 और 5 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा दिया, तो 6 गुणे में 5 यानी कि कितना आया? 30 आया। 6 गुणे में 5 यानी कितना आया मेरे पास? 30 आया। अब देखना, जब ये 30 आ गया, 30 आने के बाद हम क्या करेंगे? 30 जब हमारे पास आ गया तो हम जो है 5 के आगे का साइन देखेंगे। 5 के आगे क्या साइन लगा हुआ? 5 के आगे साइन लगा हुआ है हमारा प्लस का। ठीक है, तो अब हमें 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर, यहां देखो ना, यहां जोड़ लगा है, ऐड लगा है। जोड़ने पर, ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। यानी कि हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए? जोड़ने पर हमारा 30 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो एक तरीका क्या है? देखो यहां पर 30 है, 30 को ब्रेक कर लो ऐसे करके। 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5, और ये पूरा खत्म हो जाएगा। हमें ऐड करने में कितना चाहिए बेटा? ऐड करने में चाहिए हमें कितना बेटा? 17। तो देखो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा? 15 यानी कि 15, और इसके बाद ये 2 बचा।
अगर मैं 15 और जो जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 17। अगर मैं 15 और 17 को ऐड कर दूं, 15 और 17 को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 17। तो बस यही काम करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहली बात, अपने पास लिखा है यहाँ पर 6x का स्क्वायर, लिख दीजिए 6x का स्क्वायर। जब यहां पर देखना बेटा गौर करके, यहां पर इसको मैं थोड़ा हटाता हूं ऐसे करके। अपने पास क्या है बेटा, 6x स्क्वायर, तो लिखिए 6x का स्क्वायर प्लस, अब इसकी ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन मतलब विभक्त, विभक्त मतलब टुकड़ा। एक मिनट, बार बार गिर जाता है इसकी। अब देखो इधर पे, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो टूटेगा, टूटेगा तो देखना ये हो जाएगा 15 प्लस में 2। तो यहां पर तोड़ के लिखेंगे इसको 15 प्लस 2, अब ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट के बाहर x है तो यहां पर x लिख दिया प्लस 5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहां पर 6x लिखा तो 6x स्क्वायर लिख दीजिए प्लस, इस x का अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 15x, इसका अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यहां पर 2x प्लस में 5। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, मे का पेयर जोड़ा बनाइए। तो पहले मैं इसका जोड़ा बना लेता हूं, इतने का बन गया। हाँ, और दूसरा जो पेयर मैं बनाऊंगा, दूसरा पेयर मैं बना ले रहा हूं ये वाले का। ये दो पेयर मेरे बन गए। हाँ, जब मैंने यहाँ पर जोड़े बना लिए बेटा, तो अब ये देखो कि यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 15 लिखा है। थोड़ा बुद्धि लगाइए, यहाँ पर कितना लिखा, 15 लिखा है ना, 15 लिखा है, बिल्कुल सही 15 लिखा है। तो अगर देखेंगे तो इस 15 में बेटा अगर गौर करो तो क्या 3 छिपा है, बिल्कुल छिपा है। 3 5 15, 5 तो छिपा ही है। हाँ, इस 15 को अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या छिपा है बेटा, 3 और 5 छिपा है, और 6 में भी 3 और 2 छुपा। कहने का मतलब मेरे इसको तोड़ लो, यानी कि अगर इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा तो 3 और 3, यानी कि 6 को देखेंगे तो यहाँ निकल आएगा कितना, 2, फिर यहाँ निकलेगा 3, फिर निकलेगा यहाँ पर x का स्क्वायर। अगर यहां देखेंगे तो देखो 3 मल्टीप्लाई 5 और ये आपका x है, समझे, प्लस ये 2 सिंपल है, इसका लिखा रहने दो, प्लस 5। बोलिए इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कंफर्म है। हाँ, अब आगे देखो बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी 3, दोनों जगह से 3 बाहर निकाल लो। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 x है, तो एक x बाहर यहां से निकाल लो। कहने का मतलब मेरे क्या है, ये 3 और ये वाला 1 x बाहर निकाल लीजिए। 3 और 1 x बाहर निकाल लिया तो यहां बचा 2 और 1 x, क्योंकि यहां पर 2 x है तो बचेगा यहां पर 2x। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं सर। यहां से 3 बाहर निकाल लिया, यहां से x बाहर निकाल लिया। देखो ना, यहां से हमने 3 बाहर निकाल लिया, यहां से हमने x बाहर निकाल लिया। यहां क्या बचा बेटा, यहां बचा 5, और ये प्लस का निशान है तो यहां लिख दो प्लस का 5। इतनी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत है, कहो तो दोबारा समझा दे। नहीं सर। अब आगे देखना, अब क्या होगा। अब यहां देखोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कुछ एक जैसा तो है नहीं। तो जब कुछ नहीं मिलता तो वहां पर 1 ले लो, बस काम खत्म। तो ये हो गया यहाँ पर 2x प्लस में 5, कितना, 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5। अब देखना, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा गुणनखंड कैसे किया जाएगा। अब देखो इधर पे ये जो चीज लिखी हुई है सेम टू सेम डिक्टो फोटोकॉपी है इसकी। हाँ, उठा लो, करोगे नैप, उठा लाओ। जब इसको उठाकर लाएंगे, जब इसको उठाकर लाएंगे तो देखना क्या हो जाएगा, बाहर निकालो। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 5 ब्रैकेट। अब जो बच गया उसको लिख दो। सर बचा क्या क्या है, बचा देखेंगे अगर बेटा जी, बेटा अगर बचा देखेंगे तो बचेंगे यहाँ पर 3x प्लस में 1। हो गया इसका गुणनखंड। कितने टुकड़े मिले हमको, 2। कितने टुकड़े मिले हैं हमें इसके, हमें इसके टुकड़े मिले हैं 2, तो एक ये और एक ये, तो गुणनखंड हो गया। और एक चीज बता दें आपको, अगर देखोगे जो हमारे पास बहुपद लिखा है, ये बहुपद हमारा कौन सा है, डिग्री के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेटा 2 है, ठीक है। ये द्विघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। तो इतनी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखो उसको कैसे करेंगे। पहले वाले सवाल की तरह है, जिसको पहला क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन से उसको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब फिलहाल हमारा मार्कर, यार क्या बड़ा मार्कर खो जाता है। चलो भाई देखो ध्यान से,
सबसे पहली बात, ये जो लिखा हुआ पहले इसको लिखेंगे यहां पर। तो लिखा है यहां पर 12x² 12x² माइनस का 7x प्लस में 1। कंफर्म है? हाँ सर, सेम टू सेम जैसे पहले किया था वैसे इसको भी करना। देखो यहां पर लिखा हुआ है 12, सबसे पहले 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। तो 12 का मल्टीप्लाई जब 1 से कराएंगे तो हमारा आएगा 12। अब हमें फैक्टर भी 12 के करने होंगे। अब हमें गुणनखंड अर्थात फैक्टर किसके करने होंगे? फैक्टर हमें 12 के करने होंगे। हाँ, अब समझना इसको। अब क्या होगा यहां पर, सबसे पहले इसको तोड़िए। तोड़ेंगे तो देखो 12 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहां पर 3 तोड़ दिया। हाँ, अब सेम कहानी इसके आगे देखो, इसके आगे हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये वाले निशान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मेन है हमारा इससे। यहां लिखा है प्लस, यानी कि इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने में कितना आना चाहिए? प्लस का 7। जोड़ने में कितना आना चाहिए? प्लस का 7। तो देखना कैसे होगा, यहां पर 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि 4 गुणे में 3। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब देखना कैसे बनाएंगे इसको। तो यहां लिखेंगे 12x² माइनस यहां पर 4 प्लस में 3, और ये रहेगा x प्लस में 1। क्लियर है? हाँ, नहीं समझ में आई बात? कंफर्म? अब आगे देखो, अब आगे कैसे करेंगे देखिए। यहां पर लिखा जाएगा 12x² माइनस 4x। देखो यहां पर माइनस लगा हुआ है ना, तो ये वाला अंदर जाएगा, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। और यहां से x भी जाएगा, मतलब यहां से माइनस गया, यहां से x गया, तो ये माइनस लग गया यहां पर, x यहां से लग गया। इसके बाद ये वाला माइनस अंदर चला जाएगा तो -3, और ये वाला x पीछे से जाएगा तो x प्लस में 1। बोलो भाई, कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो यहाँ पर बनाएंगे इसका पेयर। तो ये इन दोनों को पकड़ लो और इसके बाद इनको पकड़ लो। तो इन दोनों को पकड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी क्या है? 4 है। तो 4 बाहर निकालो। तो जब 4 बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने का मतलब होता है कॉमन लेना। बाहर निकालने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। क्या? कॉमन लेना। तो जब कॉमन लेंगे तो देखना क्या होगा, यहाँ पर 4 यहां से ले लेंगे तो 4 यहां पे भी तो है, दोनों से 4 निकालो तो यहां पर 4 लिख दिए। और मेरे भाई यहां पर x है और यहां पर x है, तो दोनों के पास x है, तो उसको भी बाहर निकाल लो, तो x बाहर आ गया। अब जब इससे 4 ले लिया है, देखो 4 ले लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग लगाना। तो जब इसमें 4 का भाग लगा देंगे तो 3 बचेगा। हाँ, अब बेटा यहाँ पर x का भाग जब लगाएंगे तो एक तो x मर गया है, तो केवल एक ही x बचेगा। -4 पहले जा चुका है, x पहले जा चुका है, तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर 1 आया। अब माइनस यहाँ लगा हुआ, देखो प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, यहाँ देखो 3x है, इसके पास भी 3x है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर +1 है। तो बस केवल इस माइनस चिन्ह की ही परेशानी, तो इसको बाहर निकाल दो। -1 बाहर निकालिए, कॉमन तो कुछ है नहीं है, तो 1 ही बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस जैसे ही बाहर जाएगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो अभी 3 का हमें माइनस में तो हो जाएगा +3x, और यहां पर क्या है बेटा? प्लस का, तो ये हो जाएगा -1। बताएं भाई, किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो इसको पकड़ो, ये और ये सेम टू सेम दिख रहा है। हाँ, अब इसको कॉमन निकाल लो, मतलब बाहर निकाल लो। इसको क्या करें? बाहर निकालें। जब बाहर निकालेंगे तो देखो, तो ये हो जाएगा 3x - 1 बाहर निकाल लिया। अब जो बचा लिख दो। जब यहां से ये बाहर निकाल लिया तो केवल 4x बचा, तो यहाँ 4x लिख दिया, यहाँ पर -1 लिख दिया। 4x - 1। तो इस तरीके से हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि मध्य पद को विभक्त कर कर इसका गुणनखंड हमने कर दिया। चलिए अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस में 3। सबसे पहली बात, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे कराइए तो कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। अब इस 6 के हम लोग गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर, याद रखिए जोड़ने पर कितना आ जाए? हमें 7 मिल जाए। तो 6 1 जा 6 होता है, जब 1 से करेंगे तो 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7।
यानी कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1, यानी कि देखो 6 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना 7, 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। कंफर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब हमने सोचा कि इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, यानी कि यहां पर जब इसको तोड़ेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो देखो यहां बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस यहां पर 6 प्लस में 1 x प्लस में 3। नहीं समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसके बाद क्या होगा, इस x का मल्टीप्लाई अंदर कराओ और यहां पर प्लस लगा है तो जब प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो जैसे ये बनेगा तो देखना कैसे बनेगा, यहां पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मैं जरा ये चीज को, यहां रहेगा 2x का स्क्वायर प्लस ये x अंदर जाएगा बिल्कुल, तो हो जाएगा यहां पर 6x प्लस x इक्वल टू, मतलब सॉरी प्लस में 3। इतनी बातें समझिए पहले, ना आया हो तो बताएं। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इस पार्ट को ऐसे कैद कर लो। कर लिया? हाँ। यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, तो यहां पर देखेंगे तो इसके पास 2 तो है ही है और इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो यहां पर 2x कॉमन ले लो। जब 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बाहर निकालो तो यहां कितना बचेगा, केवल x। कितना बचेगा? केवल x बचेगा, प्लस यहां पर कितना बचेगा बेटा, यहां पर बचेगा हमारा केवल 3। क्यों? क्योंकि हमने जब 2 बाहर निकालेंगे यहां से तो केवल यहां कितना बचेगा हमारे पास 3, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। अब यहां तो कुछ कॉमन है ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन निकाल लो, बस हो गया x प्लस में 3 आ जाएगा। कंप्लीट है। अब देखो चिन्ह भी नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने प्लस लिखा है, अगर यहां से माइनस कॉमन निकालते तो हम लोग चिन्ह बदल देते। तो कंफर्म है? अब देखना, अब यहां पर मेरे पास देखोगे, गौर करके देखना, अब मैं इसको अगर बदलता हूं थोड़ा सा, देखो मेरे पास इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, दोनों सेम सेम है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से x प्लस 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? x प्लस 3। तो जब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो देखना कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे x प्लस में 3 कॉमन ले लिया, अब बचा क्या यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 1। बताइए भाई कंफर्म है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े बिल्कुल। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटाइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो जब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो यहां पर 4 डाल देते हैं। लिखा हुआ है 6x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6। कंफर्म? क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखा है? यस। अब देखना बेटा अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां पर देखो, क्वेश्चन सही लिखा ना जी? हाँ। अब इस 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। 6 का मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है? 6 से। जब 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यहां लिख देते हैं 36। 6 का मल्टीप्लाई 6 से करो, कितना आएगा? 36। 36 तो आ गया, यानी कि 36 आएगा। अब इसको ब्रेक करना होगा हमें कि माइनस करने में कितना आए? 5। याद रखिए, ब्रेक करना होगा कि माइनस करने में कितना आ जाए? 5। माइनस करने में कितना आना चाहिए? 5। फिर सुन लो, माइनस करने में 5 आए, प्लस नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर निशान देखते हैं, यहां पर निशान का है का? माइनस का। तो अब देखना कैसे ब्रेक करेंगे। 36 को बगल में कर लेते हैं। 36 को अगर हम तोड़ेंगे भी तो देखो किससे टूटेगा? 2 से टूटेगा तो 18, फिर 2 से तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। चाहो तो इसको और भी तोड़ सकते हो 3 से, तो यहां पर आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा बेटा? 1। कहानी खत्म हो जानी है। ठीक है, अब देखना बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ। 36 को ब्रेक करना है कि हमें क्या मिले? 5। तो सुनना, जैसे ये लिखा 3 त्रिकाई 9 और ऊपर देखेंगे तो ये बन जाएगा 4। अब देखो अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 5। अगर माइनस कर दिया जाए तो 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। माइनस करने से क्या मिलने वाला है हमको? 5 मिलने वाला। तो समझना, तो हमारे जो इसका गुणनखंड बनने वाला है वो 9 और 4 बनेगा। 9 चौको 36 भी होता है और 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा? 5 निकल आएगा। तो अब हमने यहां पर यह देखा कि जब हम इसको ब्रेक किए तो यहां पर 6x तो ठीक है, 6x में तो कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, प्लस लगा दीजिए। अब जो कहानी असली खेली जाएगी वो खेली जाएगी कहां पर बेटा? यहां। तो इसको तोड़कर क्या लिखने वाले? 9 और 4। तो यहां लिखा मैंने 9 और 4। अब याद रखना, हमने इसको माइनस करने में देखना है कि जोड़ने में देखना। माइनस में तो
माइनस का निशान लगा दो, यहां पर एक्स कर दो, खत्म हो गया ये। क्लियर है? हाँ सर। अब यहां पर निशान लगाएंगे तो माइनस का निशान लगेगा और यहां पर 6 जाएगा। कंफर्म? कोई दिक्कत है? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखो अब कैसे बनेगा। अब क्या करेंगे, यहां पर गया है तो यहां लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस ये वाला देखना बेटा, x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, यहां पर प्लस लगा तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो -4x माइनस का 6। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग जो है यहां पर ग्रुप बनाएंगे। जब ग्रुप बनाएंगे तो देखना इसका इसका ग्रुप बन गया, बना दो। अब यहां देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ 3 और x, देखो 3 यहां मिल जाएगा, 3 यहां मिल जाएगा और x x दोनों में है, तो यहां देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3x और यहां बचेगा कितना, 2x प्लस में 3। भाई 3 बाहर निकाल लिए तो 2 और 3 में 3 का भाग 9 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 3 और ये x चला गया तो यहाँ पर ये बचा। अब यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ से माइनस निकाल लो, तो निकाल लेंगे तो यहाँ समझना बेटा ध्यान से थोड़ा, और थोड़ा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो 2 बाहर निकालेंगे तो देखना 2 बाहर निकाल देंगे जब, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना बेटा, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 लिखो। अब समझना x भी बचेगा क्योंकि हमने x तो यहाँ लिया नहीं है तो x बच गया। अब हमने साथ में माइनस भी निकाला तो अंदर के निशान भी बदलेंगे, माइनस जब निकाला है तो अंदर के साइन भी बदलेंगे, जब अंदर के साइन बदल जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बाहर चला गया तो प्लस, और यहाँ पर प्लस का 3। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर तो ये सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, तो यहां लिखेंगे 2x प्लस में 3 और इसके बाद जो बच गया वो लिख देंगे 3x माइनस में 2। बताइए, तो बस ये हो गया हमारा गुणनखंड, ये हो गया हमारा गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी तो सारे करा ही दिए हैं, इनको इरेज कर दीजिए, ये इरेज हट गया, हाँ हट गया। अब देखना सबसे पहली बात, इसको मैं सबसे ऊपर लिख देता हूं, बीचों बीच लिखा हुआ यहां पर 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, लिख दिया। अब इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करना है। किससे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मध्य पद को विभक्त करना है। किसको? मध्य पद को विभक्त करना। कैसे होगा देखो, वही सेम कहानी, सेम लॉजिक, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। 3 का मल्टीप्लाई 4 से कराओ तो कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 को ऐसा करो ब्रेक करके कि माइनस करने में हमें कितना मिले, 1 मिले, क्योंकि इसके यहाँ पर 1 लिखा होता है। अगर कहीं कुछ लिखा ना हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर 1 राइट माना जाता है। कंफर्म है? यहाँ अब देखना बेटा, अब इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर 12 आया ना, अब 12 में देखना बेटा थोड़ा सा 12 आया ना, अब माइनस करना है। क्या करना? माइनस करना है कि हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो देखो 4 और 3 अगर देखेंगे तो 4 3 12 भी आ गया और माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। बात कंफर्म है? आगे वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता, बस इतना देखा जाता है। क्लियर है? अब देखो यहां पर लिखा जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या होगा, यहां पर रहेगा 4 और माइनस करने में तो -3 और पीछे x लिखा तो यहाँ x माइनस का 4। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो ये वाला माइनस अंदर डाल दो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x का स्क्वायर माइनस 4x और ये वाला माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस 3x माइनस का 4। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। अब देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात इतने को क्या करो, ब्रेक करो। तो जब ब्रेक कर देंगे तो निकाल दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x और यहाँ बचेगा 3 x, x ले लिया तो यहाँ बचा कितना 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4। बोलिए यहां से x बाहर निकाला है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 3x यहाँ पर 4। अब देखो प्लस, अब समझना बेटा यहां से हमें कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 निकालो ना, 1 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। हटा दो अब ये 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4, अभी सेम टू सेम है, कॉमन निकाल के बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। अब जो बचा वो यहां पर तो x प्लस में 1, खत्म। तो इस तरीके से हमने ये अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी अपना कंप्लीट होता है
तो अब लास्ट में जाते जाते कुछ बातें आपसे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ निकाला है आपके लिए कि उम्र भर का सफर तेरे संग आसान लगता है, उम्र भर का सफर तेरे संग आसान लगता है, तू मेरे पास हो तो पूरा जहां मेहरबान लगता है। उम्र भर का सफर तेरे संग आसान लगता है, तू पास हो तो पूरा जहां मेहरबान लगता है। ता उम्र तेरा हाथ थाम कर यूं ही चलना है, ता उम्र तेरा हाथ थाम कर यूं ही चलना है, तेरे बिना यह दिल मुझे अक्सर वीरान सा लगता है। तो बेटा कैसा लगा ये, मतलब अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बस इतने से बात है। कर दोगे तो मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं करोगे तो आपका फायदा होगा, क्या फायदा होगा भगवान जाने। ठीक है, तो कैसा लगा, अगर लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं।